हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं और इसमें हम देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ। इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, और अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स -π/2 to π/2 इन ओपन ब्रैकेट है। ये है -π/2 to π/2 इन क्लोज ब्रैकेट। फिर ये है -π/2 to π/2 इन ओपन ब्रैकेट -0 एलिमेंट नहीं आएगा इसमें ऑप्शन सी में, और डी है 0 to π इन ओपन ब्रैकेट। तो हमने देखा था जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है tan इनवर्स की, वो होती है -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। ये होती है ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट में इसलिए होती है क्योंकि जब हमने tan x फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया था उसकी डोमेन को, तो tan x जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास sin x अपॉन cos x। तो cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x जो होता है वो π/2 पे 0 होता है। इसलिए जब हमने ब्रांच डोमेन उसके रिस्ट्रिक्ट की थी तो हमने ओपन ब्रैकेट में की थी, इसलिए जो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगी वो आएगी -π/2 to π/2 इन ओपन ब्रैकेट, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम द प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर 2। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेकेंड इनवर्स इज, ए ऑप्शन है हमारे पास -π/2 to π/2 -0, ये क्लोज ब्रैकेट में है। फिर है हमारे पास 0 to π इन क्लोज ब्रैकेट -π/2 एलिमेंट नहीं आएगा। या फिर सी है हमारे पास 0 to π इन ओपन ब्रैकेट, या फिर डी है हमारे पास -π/2 to π/2 इन ओपन ब्रैकेट। तो हमने देखा था जब सीकेंट एक्स की हमने जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी, तो सीकेंट एक्स जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है 1/cos x। तो cos x जो है वो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, और cos x जो हमारे पास 0 होता है वो होता है π/2 पे। तो हमने जब इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी, तो हमने वो डोमेन जो बनाई थी वो बनाई थी हमने 0 to π, जो हमने बनाई थी उस टाइम वो बनाई थी हमने 0 to π इन क्लोज ब्रैकेट। और -π/2 को हमने से निकाला था क्योंकि π/2 पे जो फंक्शन था वो 0, वो नॉट डिफाइंड हो रहा था। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स आएगी वो हमारे पास आएगी 0 to π इन क्लोज ब्रैकेट -π/2, क्योंकि π/2 पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं था। तो हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं अब अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वन ब्रांच ऑफ cos इनवर्स अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉरस्पॉन्ड्स टू। तो इसमें हमने एक ऐसी ब्रांच बतानी है जो cos इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच नहीं है, लेकिन उसमें जो cos इनवर्स है वो डिफाइन था, मतलब इन्वर्टिबल था हमारा cos x। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो थी हमारे cos इनवर्स की, वो हमारे पास थी 0 to π थी हमारे पास। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी, ओपन क्लोज ब्रैकेट में थी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जो अदर ब्रांच होगी उसमें भी 0 to π का डिफरेंस होगा, तो π/2 3π/2 ये हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पाई से 2π हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जैसे हम रेंज उसकी डोमेन से निकालें या रेंज से निकालें। तो ये ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। सी भी हमारे पास एलिमिनेट हो गया 0 to π इन ओपन ब्रैकेट। ये तो कोई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं बनेगी, लेकिन 2π से 3π हमारे पास एक और ब्रांच बनेगी जिसमें जो फंक्शन होगा वो हमारा जो 1 एंड ऑन 2 होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 43π/5 इज़। तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमने देखा था साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये पहले cos को हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास ये cos है, cos 43π/5, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 40π + 3π/5, और इसको हम अब लिख सकते हैं cos 8π + 3π/5। तो हमें पता है जो cos 8π जो है वो 2π का मल्टीपल है, तो cos 8π + 3π/5 जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा cos 3π/5। लेकिन ये जो है हमारे पास क्वेश्चन में ये साइन इनवर्स गिवन है, तो हमें इसको साइन की टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि साइन 90 - थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन π/2 - 3π/5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास साइन
यहाँ पे आएगा 10 और ये 2 5 पाई माइनस 6 पाई, तो ये हमारे पास बनेगा साइन माइनस पाई बाय 10। तो ये जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय 10। तो अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस पाई टू 10, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा माइनस पाई बाय 10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, माइनस पाई बाय 10। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री इज़। तो कॉस इनवर्स की जो हमने रेंज देखी थी वो हमने देखी थी 0 to पाई, प्रिंसिपल रेंज जो थी। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसको कॉस इनवर्स कॉस, हम इसको लिख सकते हैं 720 में से अगर हम 40 माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 680 डिग्री। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस 720 माइनस 40, जो कि है हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस 40 डिग्री। तो हमें पता है जो कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 40 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे माइनस 60 था, तो अगर हम इसको कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको कॉस 680 भी लिख सकते हैं। उसकी वजह से हमने लिखा 720 माइनस 40। तो ये हमारे पास आ जाए कॉस माइनस 40 डिग्री, और हमारे पास था कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये आया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 40 डिग्री। अब हम ये इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में आ चुका है, तो हम इसको 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 40 डिग्री। और हमें पता है जैसे हम पाई 180 डिग्री जो होता है उसको हम लिखते हैं पाई, तो जो 1 डिग्री होगा वो होगा पाई बाय 180, और जो हमारे पास 40 आएगा वो आएगा पाई इंटू 180 इंटू 40। तो ये हमारे पास बनेगा 2 पाई बाय 9। तो ये जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2 पाई बाय 9। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 2 पाई बाय 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स इज़। हमारे पास 4 ऑप्शन है, √1 + x² अपॉन एक्स, सेकेंड है हमारे पास x अपॉन 1 + x² अंडर रूट में, उसके बाद है हमारे पास सी ऑप्शन 1 अपॉन एक्स, और डी है हमारे पास √1 - x² डिवाइडेड बाई एक्स। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा के इक्वल मान लेते हैं। तो जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास साइन थीटा। तो इससे हम कोसेकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो हमारे पास ये 1 अपॉन एक्स आएगा। इसके बाद हमने देखा है कि जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के। तो वो हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, जो उसको इक्वल लिख सकते हैं 1 अपॉन x² के। तो हमारे पास जो कॉट थीटा जो हमारे कॉट स्क्वायर थीटा जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 1/x² - 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - x² अपॉन x²। तो हमारे पास जो कॉट थीटा है वो हमारे पास आ जाएगा √1 - x² अपॉन x। तो हमें पता है जो थीटा है वो हमारे पास था साइन इनवर्स x। तो जो हमने फाइंड करना था वो हमें मिल चुका है, क्योंकि ये है कॉट और थीटा की वैल्यू थी हमारे पास साइन इनवर्स x, जो कि हमारे पास इक्वल है √1 - x² अपॉन x के, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारे पास है डी। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 7। द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज़। तो हमें साइन इनवर्स 2x की यहाँ पे डोमेन बतानी है। तो जैसे हमें पता है कि हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स 2x को हम थीटा मान लेते हैं। तो हमारे पास जो साइन थीटा आएगा वो हमारे पास आएगा 2x। अब हमें पता है जो साइन थीटा होता है वो -1 to 1 के बीच में लाई करता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 साइन थीटा -1 to 1 के बीच में लाई करता है इन क्लोज ब्रैकेट में, मतलब -1 और 1 इंक्लूड होगा। तो अब हम साइन थीटा की जगह 2x यहाँ लिख सकते हैं। 2x जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 x 1/2। तो हमारे पास जो x आएगा
वो आएगा -1/2 से लेके 1/2 इन क्लोज ब्रैकेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारे पास सी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।